गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 16 जोन अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं। विनीता जी ने आपको बताया कि हर एक जोन का एट्रीब्यूट क्या है और हर एक जोन के अंदर कौन सी मेटल्स हैं, कौन से वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, कौन से कलर्स हैं, वो सब आप लोग पढ़ चुके हो। बट हमें किसी भी प्लॉट के अंदर, फैक्ट्री या रेजिडेंशियल प्लॉट है, फ्लैट है या कोई भी जोन है, बट उसके अंदर वो 16 जोन कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए बेसिक कुछ टूल्स अपने को जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें फील्ड के अंदर कस्टमर एंड पे भी हमें जरूरत पड़ेगी, और डे टू डे प्रैक्टिसेस में भी इन टूल्स के बिना आप कर नहीं पाओगे। तो ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। परितोष जी, आज मेरे आप पार्टनर बनिए। ठीक है। से यस और नो, है ना? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे। ओ, ओके। तो इसमें सबसे पहले है ये आपका एग्जाम बोर्ड। एग्जाम बोर्ड के बाद ये राइट साइड में आप लोगों को दिखा रही है ग्राफ पेपर, ग्राफ शीट। ये ग्राफ शीट है ना, अलग अलग साइजेस की आती है। ग्राफ शीट आपको A1 साइज से लेके A1, A2, A3, A4, है ना, A4 तक मिल जाएगी ये साइज, जो अपने काम की चीज है, A4 तक। और इसमें जो ये बॉक्सेस बने होते हैं, ये 1 इंच बाय 1 इंच का होता है। ठीक है। वन 1 इंच बाय 1 इंच का। तो ये आप ऐसे वाली ग्राफ शीट की भी जरूरत पड़ेगी आपको। फिर अच्छी सी शार्प शार्प पेंसिल्स, कलर, ठीक है, मार्कर, कंपास, शार्पनर, इरेजर, ये एक स्केल। आपको स्केल दो ले लेना। एक तो ये आपका 2 फुट का रहेगा, एक एक 1 फीट का भी आएगा। ठीक है, एक छोटे वाला भी ले लेना आप। इसके अलावा आपको एक फोल्डर रखिएगा बढ़िया सा साथ में। और जिस फोल्डर इसलिए है कि अलग अलग वर्कशीट, किसी कस्टमर के यहाँ पे विजिट की तो उसकी वर्कशीट ही उसके अंदर हो। ऐसा थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए आप लोगों को। आप एक लेवानी अभी बच्चे वहाँ इसके अलावा ये कंपास है। ठीक है, ये स्विस स्विस की कंपास आती है, ये भी ले सकते हो। अगर ये कंपास नहीं लेना चाह रहे डायरेक्शन लेने के लिए, तो आप फोन के अंदर भी आपके डिजिटल कंपास डाउनलोड कर सकते हो। डिजिटल कंपास से भी काम चल जाएगा आपका, फोन वाली कंपास से भी। ठीक है। हम बात करेंगे अभी आगे कंपास इसमें डिजिटल में, और ऑनलाइन कैसे लेते हैं डिग्री, वो भी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद ये शक्ति चक्कर है। ये शक्ति चक्कर आपका 6 इंच, 12 इंच, 18 इंच का आता है। ठीक है। तो आप लोगों को रेकमेंड है 12 इंच का लेना कम से कम। ठीक है, 12 इंच वाला आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो शक्ति चक्कर यही वाला लेना आप लोगों ने। अगर जिसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा अमेजोन का, वहां से मिल जाएगा आपको। बहुत सारे शक्ति चक्कर अवेलेबल है, बट आपको रेकमेंड ये है कि भाई ये वाला लेना, थोड़ा इजी है। मैं यही यूज करता हूँ। इसके बाद एक अच्छा सा टूल बैग होना चाहिए आपके पास। ठीक है, टूल टूल बैग अच्छा होगा तो थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ता है कस्टमर के ऊपर भी, और आपके डे टू डे लाइफ के अंदर भी। आप एक किसी अच्छे क्लाइंट के पास जा रहे हो तो एक आपका भी एक स्ट्रॉन्ग ओरा क्रिएट होता है, आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है। एक अच्छा सा बैग भी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक रेकमेंड करता हूँ, एक डिजिटल डिजिटल मीटर भी आता है। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। बोश कंपनी का एक मीटर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैं यूज करता हूँ। उसके अंदर ना मेजरमेंट लेना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ये वाले आते हैं। ये GL40 अच्छा है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये वाला मीटर अच्छा रहेगा। GL40, इसके अंदर ये लेजर लाइट से आप मेजरमेंट कर सकते हो। थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है और एक्यूरेसी भी आती है। ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। दिख रहा है सबको? ठीक है। ये डिजिटल मीटर है, ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट इससे एक्यूरेसी आती है वॉल टू वॉल मेजरमेंट करने के लिए। किसी भी प्लॉट को, किसी फ्लैट को हम लोगों ने मेजर करना है तो उसके लिए आसान है। वैसे तो आप लोगों को अगर कहीं से भी क्लास ली होगी तो आप लोगों को यही बोला गया होगा कि आप किसी भी बढ़िया से ड्राफ्ट्समैन को पकड़ लो और वो आपको मैप बना के देगा। ठीक है, आप लोगों का काम नहीं है।
बट अगर उसने गलत बना दिया मैप, या फिर उसके अंदर कोई क्या वो सही है क्या गलत है, तो आप उलझ जाओगे। ठीक है। जब तक आपका किसी भी फ्लैट का प्लॉट का एक्यूरेसी नहीं है, आपको वॉल टू वॉल मेजरमेंट या 16 डायरेक्शन आपने सही नहीं निकाली, तो आपका वास्तु काम नहीं करेगा। आप किसी का भी गलत कर सकते हो, क्योंकि हर एक जोन के बराबर में एक नेगेटिव जोन है। ठीक है। कोई भी जोन है उसके बिल्कुल थोड़ा सा डिग्री भी चेंज होती है तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है। अब थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको टूल्स की तरफ ही लेके जाता हूँ। इसके अंदर आप डिजिटल मीटर ऐड कर लेना। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर टूल किट के अंदर और कुछ नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं। आपके पास सपोज करो कोई कस्टमर आता है, ठीक है, मेरे पास एक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, इसके अलावा आप लैपटॉप के अंदर एक गूगल अर्थ प्रो ऐप आती है, वो डाउनलोड कर लेना। ये गूगल अर्थ प्रो देखो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, गूगल अर्थ प्रो। आप लोगों ने गूगल के ऊपर सिंपल लिखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। गूगल अर्थ प्रो, GEEARTH प्रो, नीचे दिख रहा है, ये गूगल अर्थ प्रो आ जाएगा। तो ये गूगल अर्थ प्रो, ये नीचे सॉफ्टोनिक के नाम से आ रखा है ना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है। सॉफ्टोनिक से यहाँ से गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड कर लेना। अब गूगल अर्थ प्रो की क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे? जब यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसी ऐप आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी, डेस्कटॉप पे आ जाएगी। परितोष जी, दिख रहा है आपको गूगल अर्थ प्रो? मेरे मेरी दि- स्क्रीन पे दिख रहे हैं? दिख रहा है सर। बिल्कुल ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बेसिक टूल्स हैं जो हमें काम देंगे हमारे वर्किंग के अंदर, जब हम किसी भी फ्लैट, प्लॉट, हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस, कोई भी जमीन का किसी का भी डायमेंशन करना, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मतलब लास्ट वीक ही एक फैक्ट्री में मैंने विजिट किया। वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक बनते हैं, ट्रक के कैबिनेट बनते हैं। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे विजिट किया, तो उनके जो ओनर हैं उनसे मैंने उनके उसका फैक्ट्री का लेआउट मांगा कि आप लेआउट दे दीजिए अपनी फैक्ट्री का। तो उन्होंने जो फैक्ट्री का मुझे लेआउट दिया वो कुछ ऐसा था, मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, ये देखिए, ये ऐसा लेआउट है फैक्ट्री का। ठीक है। अब इस लेआउट में क्या दिक्कत है? मतलब एक्चुअल में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप इस लेआउट को पकड़ो और इसी का सेंटर बनाओ। ठीक है। इसी लेआउट पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है। इसी पे ग्रिड करोगे आप एज ए लेमैन। ऐसे ही करते हो परितोष जी? हाँ सर बोलिए। आपको ये लेआउट दे दिया मैंने, और ये लेआउट, ये मेरी फैक्ट्री है। ओके। अब इसके अंदर 16 डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करोगे? तो फिर इसी को ग्रेड करेंगे। इसी को ग्रिड कर दोगे। हर हर व्यक्ति यही कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। जो क्या करता है कि इस कोई भी एक हमारे पास लेआउट आता है, या फिर हम कोई ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। फ्लैट का डिजाइन ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर उसी के ऊपर 16 डायरेक्शन निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बट उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी आपको। अब करना क्या है आपको एक्यूरेसी के लिए? पहले तो हमें जो लेआउट है उसको करेक्ट करना है। ठीक है। उसको करेक्ट कैसे करेंगे? अब ये फैक्ट्री है बड़ी, देखो 363, नीचे लिखा है 363, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जिसको दिख नहीं रहा दिख है। रहा वो, दिख रहा है। ये ये एक वॉल का साइज है 363 फीट, 363। और ये वाली जो वॉल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा और पीस आगे की बड़ा, आगे की तरफ बड़ा, 20 फीट इसका साइज है, 20 फीट है ये। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैंने मेजर किया था, 20 फीट है ये। तो लगभग 383 फीट लंबाई होगी एक ही दीवार की। कितना बड़ा एरिया हो गया? बहुत बड़ा हो गया ना।
अपने जो घर के अंदर प्लॉट होते हैं, फ्लैट होते हैं, ज्यादा 60 फीट 70 फीट लंबे होते हैं, 80 फीट लंबे होते हैं। ठीक है। तो कितने घर में समा जाएंगे इसके अंदर? इतनी बड़ी फैक्ट्री थी ये। मतलब बहुत बड़ी तो नहीं, बट ठीक है। मतलब लगभग 400 फीट की एक ही दीवार है। अब इसकी जो चौड़ाई देखो, 200 फीट, 200 फीट तो चौड़ाई है फैक्ट्री की। ठीक है। और ये वाली एक दीवार, मतलब ऐसे अगर आप देखोगे जिग जैग करके बनी हुई है ये बिल्डिंग। तो इसकी इसका लेआउट इसी के ऊपर अगर हम ग्रिड करेंगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसको मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। फिर मैंने इसमें क्या किया, लेजर मीटर से लेजर मीटर से इस दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक मापी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो 21 फीट को चेक किया, 46 फीट को चेक किया, 214 फीट को चेक किया। इस लेआउट में जो मुझे ओनर ने दिया था लेआउट, ठीक है, इसके अंदर क्या कमी निकली। ये 77 फीट लिखा ना जहाँ पे, ये वाली दीवार 77 फीट देखी हुई। ये दीवार 96 फीट की निकली जब मैंने लेजर लेजर मीटर से मेजरमेंट की। ये गलती पकड़ी एक तो मैंने, लेआउट के अंदर ही गलती पकड़ी। ठीक है। ऊपर से यहाँ पे पता नहीं था कितने फीट का है ये। और किसी भी पिक्चर को मैं इसको, इस पिक्चर को अगर घुमा दूं, इस लेआउट को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। इस पिक्चर को अगर लेआउट को मैं ऐसे करता हूँ तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी नहीं आ पाती, कहने का मतलब ये है। अब इसको हमने क्या किया, मैंने ए वन साइज का एक्सेल, वो क्या बोलते हैं आपका, ग्राफ पेपर लिया। और ग्राफ पेपर के ऊपर ग्रिड किया इसको, इस पूरे को। अब ग्राफ पेपर भी A1 साइज का भी ग्राफ पेपर बहुत बड़ा नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। बट फिर भी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कर सकते थे, हमने क्या किया। पहले तो हमें लेआउट बनाना आना चाहिए किसी भी स्थान का। जब तक हम लेआउट नहीं बना पाएंगे ना, तब तक हम उस पर वर्किंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ये केस स्टडी भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपको करना भी आ जाएगा। ये ग्राफ पेपर दिख रहा है आप लोगों को, ग्राफ शीट? बहुत लाइट है सर। लाइट है। तो इसको हम थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले हम नीचे से बड़ा कर लेता हूँ। अब दिख रही है? यस सर। ठीक है। ये एक बॉक्स को मैंने देखो, छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 बॉक्स हो गए यहाँ पे। ठीक है। 16 बॉक्स है यहाँ पे। अब ये कितने फीट लिखा है? 94 फीट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना। यहाँ पे 94 लिखा है। और वहां पे मैंने 16 बॉक्स लिए थे। 16 को 6 से गुना करो। 16 को 6 से गुना करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो। नाइन्टी 16 इंटू सिक्स 16 इंटू सिक्स 6 कितना आएगा? सर 94। 94 ही आएगा नहीं नहीं पक्का? नहीं 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 96 आ जाएगा। 96 आ जाएगा। क्योंकि इस दीवार की लंबाई प्रैक्टिकली जब मैंने मेजर मीटर से उसे किया, क्या बोलते हैं, लेजर मीटर से किया, ये 94 की जगह 96 थी। ये 94 क्या था, इसका अंदर अंदर का था, दीवार के अंदर अंदर का पार्ट। ठीक है। 1 फीट का 1 फीट का डिस्टेंस हमारा दीवार के ऊपर नीचे चला गया। ठीक है। तो मैंने इस दीवार को 6, अब मैंने पूरे प्रोजेक्ट को क्या किया, 6, एक बॉक्स को 6 फीट का मान लिया।
एक बॉक्स को मैंने क्या किया, 6 फीट का मान लिया, एक बॉक्स को 6 फीट का माना है। तो इस दीवार के लिए ये दीवार यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इसको काउंट करना, बॉक्सेस को देखो कितने बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये हाफ लिया मैंने, पहले वाला हाफ है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा आप लोगों को। ये हाफ लिया है, फिर ये एक लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। अब 64 को परितोष जी गुना करो 16 से, 6 से सॉरी, इंटू 6 करो। 384। 3 84। 384, ओके। अब जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ कितना दे रखा है, 363। दिख रहा है हाँ, आप लोगों को, थ्री 363। सिक्सटी हाँ सर। प्लस, प्लस में 94, प्लस में 20। 383। हम्म। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक बॉक्स को 6 फीट का मान लिया और उसी के हिसाब से सारी दीवारें डायमेंशन की हैं, ठीक है। अब ये 214 है, 214 को 6 से डिवाइड कर दो, 214 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया। 35.66। तो हम जो नीचे वाली जो वो लेंगे आपकी दीवार, जो नीचे वाली दीवार है, ये वाली दीवार है, तो कितने बॉक्सेस लेंगे। अराउंडिंग 36। अराउंडिंग 36, एक्सीलेंट। यहां तक समझ में आया सब लोगों को, यहां तक कोई डाउट है ना दोस्त, कोई भी है, ओपन टू टॉक, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को रेशियो निकालना आ गया, ठीक है, एक दीवार को रेशियो में बांट लिया, मतलब हम इसको अभी तो 6 बोल रहे हैं, अगर ये थोड़ा छोटा साइज होता तो हम इसको 4 भी कर लेते। बट जो दीवार हम एक बार 4 में करेंगे, तो अगली दीवार कोई भी है, चाहे वो छोटी वाली दीवार है, तो उसको डिवाइडेड बाय 4 ही करेंगे और उतने बॉक्स लेंगे। यहां तक समझ में आया। कोई भी एक्स वाई जी ओपन कीजिए माइक। हाँ है तो हाँ भी बोल लो यार, ना ना की बात नहीं है। सबको समझ में आया तो आप अपना अपना माइक ओपन करो, हाँ समझ में आ गया, एक एक बार हाँ सबका सुनना है मुझे। अभी तक समझ में आया सर। आ गया अभी तक, ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, और कोई। आईफोन किसका है। सुकांता जी, राजेश जी, अरे वाह, हमारे तो पुराने सर गुड इवनिंग। पुराने साथी आए हुए हैं सारे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप कैसे लोगों हो को सर? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो आता ही है, खैर। आगे आगे बढ़ते हैं। मनोज जांगड़ा जी, वेलकम, काफी दिनों में दर्शन हुए। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आज ये फैक्ट्री दिखा रहा था कि फैक्ट्री ग्रिड की है, तो वो कैसे करी है, तो उसके ऊपर एक लाइव चला रहा था। आप लोग जुड़ जाया करो, नया सीखने को मिलेगा। जो पुराना सीख लिया कोई बात नहीं, आपके जी रिवाइज भी होगा। जी सर। चलो ठीक है। तो हमने इस फैक्ट्री को ग्रिड किया, इसके अंदर एक एक कॉलम को हमने 6 फीट का मान के इस पूरे फैक्ट्री को, कोल्ड स्टोर को कर लिया। अब जब हमने इसको पूरा ग्रिड किया, ये ऑफिस है यहाँ पे,
राइट साइड में ऑफिस है, ये ऑफिस आ गया, ये टॉयलेट है, ये वाला छोटा छोटा जो दिख रहा है ये टॉयलेट है। ये यहाँ पे एक रूम था, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्री है, देखो टेढ़ी मेढ़ी सी एंट्री है। इसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर, सिंपल यहां से लेके यहाँ मतलब सेंटर से लेके एंड तक बॉक्सेस काउंट करे, और लेफ्ट से लेके राइट बॉक्सेस काउंट करे। यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। सेंटर को मार्क किया, सेंटर से एक लाइन खींच, लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, एरो दिख रहा है, एरो, ये वाला एरो, एक एरो दिख रहा होगा, ये वाला। इस एरो पे हम लोगों ने आगे शक्ति चक्कर रखना है। शक्ति चक्कर कैसे रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक हमने क्या किया, पहले इस प्लॉट का सेंटर निकाला, सेंटर निकाल के ये एरो रख दिया, ठीक है। एरो रख के उसके ऊपर शक्ति चक्कर रखा, और शक्ति चक्कर के बाद कैसे मार्किंग करनी है वो अब आप लोगों को आगे बताऊंगा। यहां तक आप लोगों को आना चाहिए भाई। ये एरो हमने क्या किया, जिधर से एंट्री है, जिधर से एंट्री है, इधर से एंट्री है, तो इस एंट्री को सामने रखते हुए तो हमने एरो भी उसी तरफ लगा देना है। जिधर से हमने एंट्री करी उसी फेसिंग की तरफ एरो जाएगा। इधर से एंट्री है साउथ ईस्ट से, तो सेंटर से साउथ ईस्ट के अपोजिट नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका एरो चला गया। अब हमने क्या करना है, किसी भी प्लॉट की डायरेक्शंस लेनी है, डिग्री लेनी है, फेसिंग लेनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक ड्राइंग बना के बता देता हूँ। इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं यहाँ पे। ये प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर यहाँ पे गेट है, मेन गेट, और यहाँ से हम अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो सेंटर लेने का तरीका देखो पहले। ये इस प्लॉट का सेंटर आ गया, और तो हम एरो, एरो भी ऐसे लगाएंगे। इधर से एंट्री हुई तो हमने घर का सेंटर निकाल के या प्लॉट का सेंटर निकाल के एरो का निशान भी उधर की तरफ ही लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है मैडम? रूपाली जी, क्या नाम था यस आपका, सर, सॉरी। यस सर। ठीक है। अगर एंट्री होती यहाँ, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एरो का निशान लगाते हैं यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसके ऊपर डिग्री लेनी है। अब इस घर की डिग्री लेनी है। डिग्री कैसे लेनी है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जब हम अपने कंपास को डिजिटल कंपास आती है हमारी, डिजिटल कंपास ऐसे आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका ये है ना, साइड में मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, ठीक है। मोबाइल के अंदर ये कंपास ऐसे दिखती है आप लोगों को, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड कंपास पे जाना है, और आप ये घर के इधर एंट्री में खड़े हो, एरो के निशान है ना, इधर की तरफ या इस तरफ आप खड़े हो, आपका फेस इधर की तरफ है, एरो की तरफ, ठीक है। एरो का जो पॉइंट है
इस तरफ आपका फेस है और आप कंपास लेके खड़े हो, तो आपको सपोज करो 357 एन आ गया लिखा हुआ, ठीक है, 357 एन। तो यहाँ पे आपका 357 लिखा जाएगा एरो के ऊपर, जो आपने सेंटर में लिया था। यहाँ पे आपका 357 लिखा जाएगा। क्लियर है रूपाली मैडम? म्यूट अनम्यूट कर लियो, अनम्यूट करके। हाँ यहाँ तक दीपाली। क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर है। दीपाली दीपाली सॉरी मैडम, मेरे ना याददाश्त थोड़ी कमजोर रहती। कोई बात नहीं। ये 357 यहाँ पे लिखना है। क्यों 357 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जब हम कंपास लेके खड़े हुए थे तो यहाँ पे 357 आया था। ठीक है, डन यहाँ तक। तो हमने डिग्री कैसे लेनी है? अगर सपोज करो यहाँ खड़े होते और यहाँ पे आता 280, तो हम यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू यहाँ पे एटी। लिखेंगे हम 280। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत बेसिक चीज है। देखो, अगर यहाँ पे 257 357 आ रहा है ना, तो आप यहाँ खड़े हो जाना, यहाँ पे भी 357 ही आएगा। ये थंब रूल है, आएगा ही आएगा, चेक करना आप कहीं पे भी। और अगर यहाँ पे भी खड़े हो रहे हो ना, आप यहाँ खड़े हो रहे हो, तो भी 357 ही आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं आप लोगों से। तो आपके आपके अपने अपने घर की बतानी है कि भाई घर के दरवाजे में एंटर करते हुए आपको कितना डिग्री दिखा। ठीक है, फिर उस हिसाब से उसको ग्रेड करना सिखाएंगे। अब देखो, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई चलो यहाँ से 357 आ गया, ये तो यहाँ पे 357 आ गया। अगर सपोज करो यहाँ 90 आता, तो भी यहाँ 90 आएगा। ये तो बेसिक बात होगी। ये मतलब आपने इस एरो को एक लाइन खींचनी है, तो ये आपका जितनी डिग्री यहाँ आएगी एंट्री में, वो यहाँ आएगी। इस दीवार के पैरेलल में देखना है बेसिकली, आपने इस दीवार के पैरेलल में मोबाइल रखना है, या इस दीवार के पैरेलल में मोबाइल रखना है। मोबाइल रखना है आपने, ये मोबाइल है, तो इस दीवार के पैरेलल में मोबाइल लेके खड़े हो जाना आप, ऐसे। ठीक है, इस दीवार के पैरेलल में लेके खड़े हो जाना ऐसे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, ये तो एक बेसिक चीज है कि भाई आप लोगों ने किसी घर की डिग्री लेनी है तो मोबाइल से कैसे ले सकते हैं। अब मोबाइल से प्रॉब्लम क्या आती है? जो हमारा घर बना होता है वो सरिया होता है, उसमें स्टील डला होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो कई बार कंपास की डिग्री सही नहीं आती। उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग गूगल अर्थ प्रो का इस्तेमाल करते हैं। ये गूगल अर्थ प्रो है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये गूगल अर्थ प्रो आ गया। अब कोई भी आप लोगों में से जो अपना घर, इंडिपेंडेंट घर दिखाना चाहता है, तो वो मुझे आप वो अपने हमारे जो आपका क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप का वो है ना, उस क्या बोलते हैं आपका, व्हाट्सएप के लिंक, उस पर लिंक डाल दीजिए अपना करंट लोकेशन, लोकेशन शेयर करो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ घर कैसे देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपनी करंट लोकेशन शेयर करो अपने घर की, तो मैं आपको आपके घर की डिग्री लेनी दिखा दूंगा। किसी कोई भी एक डाल दो। दिया है सर, मैंने डाल दिया है उस। आपने डाल दिया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जी, ये आपके किसने डाला है देख देता हूँ। ये परितोष जी ने डाला है, तो उसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो ये देखिए ऊपर है 27 डिग्री 43, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ये आपका एड्रेस है, डिजिटल एड्रेस है, ये आपका यहाँ पे आ गया। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है।
कॉपी। इसके बाद हमने क्या करना है, जो गूगल अर्थ प्रो है यहाँ पे हम लोगों ने सर्च में डाल देना है इसको। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमें ये गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर उस लोकेशन पे ले जाएगा। ये लो जी। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा स्लो ही चलना आप लोगों ने। परितोष जी, ये क्या पहाड़ी पे है क्या घर कहीं? नहीं सर, नहीं, सिटी में है। सिटी में, प्लेन पे है? ज्यादा जूम हो गया सर। ज्यादा जूम नहीं हुआ, ये आपका लैंड पे उतरेगा। कोई इंडिया से भेजो अपना। एक्चुअली क्या है ये, मुझे लगता नहीं वहाँ पे गूगल की ट्रैकिंग है आपके लोकेशन पे। ठीक है, फिर भी नहीं, यहाँ से इधर वो लेफ्ट वाला है सर, वो जो ये घर है अभी का। ये रेड वाला, नहीं नहीं, ये पीछे वाला, पीछे वाला। ये वाला, हाँ, उसके पीछे वाला, उसी के पीछे वाला। ये हाँ वाला, सर, वही है, वही है। ये घर है। ये घर है आपका, ओके। और एंट्री किधर से है? इधर से है? ओ वाह, इधर से? वाइट दिख रहा है, वो मेन एंट्री है, और वो वेस्ट में आता है, और जो घर का एंट्री है वो नॉर्थ पे है। तो इधर से आता है आपका एंट्री, इधर से? हाँ। यस। इधर से एंट्री है ना? हाँ तो हम सर। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टूल्स दिखा आपको, टूल रूलर। ठीक है, टूल पे रूलर पे क्लिक करेंगे। रूलर पे क्लिक करके हम एक दीवार ले लेंगे, ये वाली दीवार ले लेंगे इनकी। ठीक है, इधर से एंट्री है ना, इधर से एंट्री है ना? हाँ सर। इस तरफ से है मतलब, एंट्री तो आपके इधर से भी हो सकती है। ठीक है, नहीं, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ है ना? हाँ सर। हाँ, उसी तरह। ये एंट्री है आपकी। ठीक है, तो ओके, हाँ आपके 195 डिग्री बनते हैं लगभग। आपके कंपास में कितना आता है? सर। नॉर्थ, डबल वन। 191 डिग्री आ रहा है। आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाना, अपना कंपास को फेस करना आपके घर की मतलब एंट्री से ही। ठीक है, तो आपके ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो लास्ट वाली दीवार है, ये वाली दीवार के साथ खड़े हो जाना, तो 192 डिग्री आएगा। आपका कितना आ रहा है? सर, मैंने चेक किया था, उसमें नॉर्थ 11 आ रहा था, हंड्रेड नॉर्थ, वन ईस्ट आ रहा था। इधर से एंट्री है ना, जिधर से मैंने ये हाँ स्टार्ट सर। किया है? हाँ। और ये हाँ सर, दीवार उधर आपके, से एंट्री है। और ये मैंने नॉर्थ के तरफ देख किया था उस टाइम। वही आ रहा था सर।
कुछ गड़बड़ है आपके जो आपने फिजिकल लिया है ना, या तो मुझे नहीं आप। सर, गूगल प्रो से नहीं ही सर, लिया था मैंने। सर सॉरी। हाँ हाँ। सर वो ठीक ही बोल रहे हैं। एक्चुअली वो नट की तरफ मुंह मुंह करके वो जब ये ले रहे थे ना, एक्चुअली वहां पर 11 डिग्री आएगा आपका। आपने यहाँ पर आया 191 आया है यहाँ पर। हाँ, नहीं, 191 मतलब। मेरे पास ऐसा मतलब किया उसका जो उल्ट। इन्होंने क्या किया, घर के अंदर खड़ा होकर यहाँ से बाहर। उस तरफ लिया सर। हाँ, इन्होंने ऐसे ऐसे लिया डिग्री। ऐसे 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 लिया। और जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ परितोष जी, आपने घर के बाहर खड़ा होना है, हम्म, वैसे वैसे भी कर सकते हो, बट मैंने जो ठीक है। अभी तक सिखाया है ना आपको, आपने घर के हम्म, बाहर खड़ा होना है, घर के बाहर से अंदर की तरफ देखना है। ओके। ठीक है। आपने आपने हम्म, जो डिग्री लिया है ना, आपने क्या किया, हम्म, घर के अंदर से बाहर की तरफ लिया है डिग्री। हाँ सर। ऐसे लिया है तो हम्म, 11 आएगा। और वो भी 11 बनता नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको, वो भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है ना, मैग्नेटिक फील्ड के हाँ, इफेक्ट से वही थोड़ा साइड से देखो। लिया था जरूर। हाँ। किधर से? हाँ, वो आप जिधर से ले रहे हैं उधर से ले रहा था मैंने भी। यहाँ से, हाँ सर। यहाँ से बाहर की तरफ। हाँ, हाँ, तो वो तो आपका, देखो वो भी आपने 11 15 लिया है वगैरह। ना, आपने 11 लिया है उसको। ठीक है। हाँ सर। हम्म, मेरे हिसाब से वो भी आपकी, ये देखो ये वाली दीवार माप लेते हैं, ये सीधी है आपकी, ये 13 डिग्री आती, 12 डिग्री आती है, 12 डिग्री, हाँ। 12 डिग्री आती है, आपकी 11 आई, तो कोई बात नहीं, एक हम्म, डिग्री का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म, पर जो अभी मैंने सिखाया आपको लेना डिग्री, वो मैंने हम्म, सिखाया है घर के बाहर खड़ा होना है। ठीक है, ओके। इधर घर के बाहर खड़ा होना है, कोई एक दीवार जो सीधी है उसको पकड़ लेना, उसके बराबर में आपने वो मोबाइल रखना है, तो आपको ये डिग्री आ जाएगी। ठीक है। 192 आ गया। ठीक है। अभी हम्म, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है देखो, आपने किया है मेरा आ रहा है 192। यहाँ से ओके। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ से देखने पे आएगा 192, हम्म, और यहाँ पे आपने 192 करना है। ठीक है। आपने क्या हम्म, किया है, आपने लिया है डिग्री इधर से, क्या बोलते हैं, इधर से हम्म, 11। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लाइन खींच लो एक, हम्म, यहाँ पे 11 कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है। हम्म। अब शक्ति चक्कर आपने इसके ऊपर रखना है ऐसे ही। शक्ति चक्कर है सबके पास क्या, नहीं है? तो मेरे पास कुछ है नहीं सर। है। अच्छा, आपके पास नहीं है दीपाली मैडम, कोई बात नहीं, आपको आपको शक्ति चक्कर खरीद लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आता है, कैसा होता है शक्ति चक्कर। तो आपने शक्ति चक्कर को ऐसे रख लेना है, और शक्ति चक्कर आपको होल्ड करना है, एक फोन आया है मेरा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? परितोष जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आ रहा है सर। सर। ठीक ठीक है। देखो मैं शक्ति चक्कर दिखा देता हूँ आपको, शक्ति चक्कर होता कैसे है, सो दैट के कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये शक्ति चक्कर है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर।
ऐसा होता है शक्ति चक्कर। और ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें क्लियर नहीं है थोड़ा। यहाँ पे आता 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120 ऐसे ना डिग्री लिखी होती है। इस शक्ति चक्कर को हम अलाइन कर लेंगे इसके ऊपर ही। सपोज करो अभी परितोष जी ने अभी बोला है इसको कि जो भी डिग्री एक्स वाई जी यहाँ पे होगी उस डिग्री पे इसको अलाइन करके फिर हम इसको हम डिग्री कर इसको हम ग्रेड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, मार्किंग इसके ऊपर रख के, ट्रांसपेरेंट आता है इसको रखने के बाद आप ये शक्ति चक्कर को तो ऐसे मार्क कर लोगे। यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया, ईस्ट साउथ ईस्ट। और ये आपका साउथ ईस्ट आ गया, साउथ साउथ ईस्ट आ गया। ऐसे 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 आप मार्क करोगे ना। मार्क करने के बाद आपको इस शक्ति चक्र को उठा लेना है। और शक्ति चक्र को उठाने के बाद तो आप शक्ति चक्र को उठाने के बाद आपने क्या करना है, उन सारे मार्किंग को कॉर्नर से ये सेंटर में से ले जाते हुए एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, सारे चक्कर सारे उनको मिला दोगे आप, तो आपके ये 16 जोन बन जाएंगी, 16 जोन ऐसे आ जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया दीपाली मैडम? यस सर। ठीक है, आप लोगों को सबको आया? मतलब किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं उस पर ग्रिड पे लेके जाता हूँ। तो देखो मैंने ये शक्ति चक्कर रखा और ऐसे मैंने इसको ग्रिड कर दिया। ग्रिड करने के बाद हमारा देखो एंट्री क्या आई, साउथ ईस्ट की एंट्री आ गई। ईएससी में ये वाला एरिया आ गया, ईस्ट में ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, ईएनई में ये आ गया, एनई में ये आ गया। ये तो 16 जोन ऐसे बांट दिए हमने। और ये वाला जो एरिया कटा हुआ है ना, ये यहाँ पे किसी और का एरिया है, ये इस फैक्ट्री का एरिया है ही नहीं। पता लग गया आप लोगों को कैसे ग्रिड किया ये? परितोष जी, आपको वैसे तो आता ही होगा ये, बट मेरा फर्ज है एक बार क्लियर करना। दीपाली मैडम, आगे बढ़े। हाँ सर प्लीज। ठीक है, तो इसमें ना जब तक हमें किसी भी प्लॉट की फ्लैट की एंट्री निकालनी नहीं आएगी, एक एग्जांपल और दे देता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा और आप लोगों को इजी हो जाएगा। ये देखो ये किसी का घर है, दिख रहा है? यस सर। इसको भी हमने ऐसे ही बांटा है। देखो यहाँ पे एंट्री आ रखी है, एक एंट्री यहाँ पे आ रखी है। एन N6 N7 की एंट्री है इस घर की। ठीक है, यहाँ पे इनका ये किचन है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इनका किचन आया हुआ है। ठीक है, एक टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ रखा है, एक टॉयलेट साउथ ईस्ट में आ रखा है। अब ये देखो इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 है, ये 20 कॉलम है यहाँ पे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कॉलम ऐसे है।
कोई अंदाजा लगा सकता है कितने बाय कितने का प्लॉट था ये? ये 60 फीट तो लंबा था। मैंने एक कॉलम को 4 फीट का मान लिया है। ठीक है, एक कॉलम को 4 फीट का माना। ठीक है, और आपका लगभग लगभग 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 48 फीट इसकी वो थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सॉरी, ये आपका 36 फीट इसकी लंबाई थी। एक कॉलम को 3 फीट का माना मैंने। ठीक है, 60 फीट इसकी लंबाई थी, तो ये 20 कॉलम ले लिए मैंने। 20 कॉलम लिए हैं ऐसे, 60 फीट हो गया। और 12 कॉलम लिए ऐसे, 36 फीट हो गया। तो ऐसे मैंने इसको ग्रिड किया है पूरे घर को। सपोज करो ये वाली वॉल थी ना, तो आपकी 1 2 3 4 12 फीट की वॉल थी, तो 4 बॉक्स में काम चल गया। ठीक है, और ये वाला जो रूम है, ये वाला रूम है, ये वाला देख लेते हैं। तो ये रूम लगभग लगभग इनका 1 2 3 4, मतलब 12 फीट की इसकी चौड़ाई, और 1 2 3 4 5 6 18 फीट लंबाई, 12 बाय 18 का ये रूम था। तो ऐसे ही हम लोगों ने ग्रिड करना है एक एक घर को। जब आप घर को ग्रिड करोगे, या ऐसा सही शेप बन के आपके ग्रिड करके ही आएगी। जो आप वो लेआउट ले लेते हो ना, जो आपका ड्राफ्टमैन वाला, तो उससे बिल्कुल सही शेप नहीं आ पाती। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने ये एंट्री, मंदिर कहाँ बन सकता है, ये कैसे ब्लॉक करेंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। फिर ये देखो, ये एरो का निशान दिख रहा है, ये एरो का निशान भी दिख रहा होगा आपको ऊपर। ये हमारा यहाँ इधर से नीचे एंट्री थी, और ये 90 डिग्री का था, लगभग 90 डिग्री का ही था। क्योंकि देखो नॉर्थ है ना, नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। नीचे की तरफ देखोगे तो 90 डिग्री, ऊपर की तरफ देखोगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा था। मैं जब गेट के बाहर खड़ा था ना, तो अंदर की तरफ देखा, तो 180 डिग्री था। तो 180 डिग्री पे मैंने इसको शक्ति चक्र को अलाइन किया। उसके बाद ये सारे ग्रिड की, उसके बाद ये ऐसा बन के आ गया। तो अपने को प्रॉब्लम पता लग गई। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके ना मनी फ्लो, कहाँ जहां पे भी इन लोगों ने कोई भी किसी को पैसा उधार दिया, वो वापस नहीं आ रहा था। कोई मकान सेल किया, उस सेल के पैसे नहीं आ रहे थे। तो पैसे का फ्लो टूट रहा था, और पैसा आ भी गया तो जल्दी से फ्लश हो रहा था। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट में टॉयलेट थे इनके, वो बाद में आप लोगों को अलाइन करवाएंगे भाई। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें सुकांतो जी? N6 N7 की एंट्री है इनकी, मेन भी और सब सब भी। पुराने वाले बताओ स्टूडेंट्स। सुकांतो जी चले गए क्या? यस सर। कह रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? N6 N7 की एंट्री है दोनों। ये अच्छी एंट्री है कि गलत एंट्री है? सर एक्चुअली फेनेटिक बिहेवियर आएगा क्या रहेगा? N6 में, फेनेटिक बिहेवियर। समझ में नहीं आया, इंग्लिश में नहीं बोलो, हिंदी में बोलो। हेलो, हाँ सर। कौन सा बिहेवियर आएगा? फेनेटिक बिहेवियर एक्चुअली बिहेवियर, एक्चुअली फेनेटिक का मतलब हंसी मजाक जो बिहेवियर एक्चुअली ठीक ठाक नहीं होगा उस ठीक मोबाइल है, में जो ये रहेगा। अच्छा और बिहेवियर दूसरा, नहीं होगा। हाँ दूसरा बात है, यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड होगा ना, हम्म। उसका एक्चुअली ट्रेडिशनल जो होगा, मैंने एक्चुअली उस फैमिली का उस ट्रेडिशनल से हट के उसका जो गर्ल चाइल्ड है उसका माने चाल चलन साथी ऐसी होगा। उल्टा सीधा होगा।
अरे उसका शादी भी दूसरे उसमें हुआ है। ये इसमें क्या हुआ, जो इनकी बड़ी बेटी है उनकी शादी एंटी अदर कास्ट में हुई है। अदर कास्ट में होगी। हाँ, हुई भी है कास्ट ले एक्चुअल ली में। है वो। एक्चुअल में ऐसा है कि इनकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी दूसरी कास्ट में ही हुई है और लव मैरिज हुई है। और बाद में खुश भी नहीं होगा। यस, ठीक है। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि जो दूसरी बेटी है उसकी भी मतलब जो मैरिड लाइफ है बहुत, शी इज नॉट हैप्पी, टू मच हैप्पी। ठीक है, चलो। ये तो एक अलग ये अलग टॉपिक है। ये आप लोगों को फिर जब हम ज्वाइंट कराएं, मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। साउथ वेस्ट है तो इनके जो फैमिली है, जो फैमिली रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है वो भी रिश्तेदारों से और उनसे सबसे नहीं बनती। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं। आधा बेड इनका साउथ साउथ वेस्ट में था। ये सब चीजें है ना, जब आप सब लोग मतलब जोन के एट्रीब्यूट्स जब आप लोगों को याद होंगे तब आप लोग आगे कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट। हेलो? नहीं है सर। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक हम यही क्लियर करते हैं इसको। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए।